रमेश, कहाँ जा रहे हो आप इतनी सुबह सुबह? अच्छा ठीक है, ऑफिस जाओ लेकिन शाम को जल्दी ही वापस आ जाना क्योंकि मुझे मॉल चलना है। और वहाँ पर से मुझे पिंकी के लिए बहुत सारे खिलौने लेने हैं क्योंकि इसका भी बहुत मन है एक फुटबॉल लेने का। लेकिन मुझे मॉल से फुटबॉल लेना है। शांति, तुमको पता है ना कि मॉल में कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है। उससे तो अच्छा है कि हम उसके बाहर वाले दुकान पर भी ले सकते हैं। दुकान के सामान भी बहुत अच्छे होते हैं, मॉल के भी अच्छे होते हैं, लेकिन मॉल में वही सामान ज़्यादा महंगे बिकते हैं और वही सामान दुकान पे सस्ते में मिल जाएंगे। तो मॉल जाने से क्या फ़ायदा होगा, दुकान पर से ही जा कर के ले लेंगे हम। बस रमेश, तुमको तो बस यही दिखता है कि बाहर वाले दुकान पे, बाहर वाले दुकान पे। क्या तुमको पता नहीं है कि मैं मॉल से सामान हमेशा खरीदती आई हूँ? मुझे मॉल से ही खरीदना अच्छा लगता है। बस जब देखो तब मिडिल क्लास वाली बातें करते रहते हो। शांति, तुमको हो क्या गया है ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। लेकिन तुम इतने महंगे महंगे सामान जा कर के मॉल में खरीदोगी तो मेरी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं तुम्हारा खर्च उठा पाऊंगा आगे चल कर के, क्योंकि इतनी भी तनख्वाह नहीं मिलती है। मेरी जितनी सैलरी है उतने में हम और हमारे बच्चे खुश रहते हैं। फिर तुमको क्या प्रॉब्लम होती है, मेरे समझ में यही बात नहीं आती है। रमेश, आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं हो? हमारी जो पड़ोसन है ना, वो अपने बच्चे के लिए एक नया सा फुटबॉल और बैट बॉल खरीद करके लाई है। वो भी मॉल से। बहुत ही सुंदर है, दिखने में भी खूबसूरत है। थोड़े से महंगे हैं लेकिन बहुत ही सुंदर है। वो मेरे बच्चे को चिढ़ा रहा था, उसका बच्चा। तो ये बताओ कि मुझे जलन होती है कि नहीं होती है, गुस्सा आता है कि नहीं आता है? इसी वजह से मुझे मॉल जा करके सारे खिलौने लेने हैं अपने बच्चे के लिए। पिंकी, मेरे ये समझ में नहीं आता कि तुम बराबर हमेशा दूसरों की तुलना क्यों करती रहती हो। मैं यहाँ दूसरों की तुलना नहीं कर रही हूँ। मुझे मॉल जाना है तो जाना है, बस। मैं इसके सिवा कोई और बात नहीं सुनूंगी। मुझे जाना है मॉल तो जाना है। अच्छा बाबा, अब चलता हूँ ऑफिस। ऑफिस से मैं जल्दी ही वापस लौट करके आऊँगा, फिर हम तीनों मॉल चलते हैं। पापा, मुझे भी मॉल जाना है। मुझे भी मॉल ले चलो प्लीज, प्लीज ले चलो प्लीज। मॉल ले चलो, मॉल ले चलो प्लीज। ओहो बेटा, अभी ऑफिस जा रहा हूँ, आते टाइम तब जा कर के मॉल ले जाऊंगा तुम दोनों को। ठीक है, अभी ऑफिस के लिए निकलता हूँ, फिर लौट कर के आऊँगा, फिर मॉल चलते हैं शाम को। चुप कर बिटिया, हम दोनों मॉल चलेंगे शाम को। पापा आएंगे ना, ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से आएंगे रमेश जी, तो जल्दी से हम लोग मॉल जाएंगे। चलो तब तक कपड़े रेडी करके हम लोग तैयार हो जाते हैं। तब तक ये आएंगे, जब तक हम तैयार होते हैं खाना पीना खा करके रेडी हो जाते हैं। अरे कहाँ जा रही है शांति? कहीं जा रही है क्या? यहाँ बस स्टैंड पे खड़ी है। हाँ यार, जा रही हूँ। मार्केट जाना है ना, मुझे मॉल जाना है क्योंकि बिना मॉल की मेरी शॉपिंग होती ही नहीं है। जब मुझे शॉपिंग करनी होती है तब मुझे मॉल ही जाना पड़ता है। अपने बच्चों के खिलौने लेने मॉल जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, तो मॉल जा रही हो, शॉपिंग मॉल से करती हो। और मॉल जब जा रही हो तो ये रिजर्व गाड़ी क्यों नहीं कर लेती? यहाँ बस स्टैंड पे आकर के खड़ी हो गई हो। ओ, क्या है ना कि वो हमारी गाड़ी खुद की खरीदी जाएगी अब। अभी खरीदी नहीं है, इसीलिए हम सोचे कि चलो बस स्टैंड पर ही जाकर के खड़े हो जाते हैं। ओ, तो तुम्हारी गाड़ी खरीदी जाएगी? मेरी तो गाड़ी बहुत पहले ही खरीद के आ चुकी है। देखो शांति, मेरी गाड़ी में एसी वगैरह सब लगा हुआ है। कितनी गर्मी है यार, और इस जाड़े के मौसम में भी जा रही हो तुम बस स्टैंड पे? ठंडा मार देगा बच्चों को। नहीं नहीं आंटी जी, मुझे बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो छुटकी भी बोल रही है। चलो पिंकी बेटा, हम मार्केट जा रहे हैं, हमको भी मॉल चलना है। देखते हैं तुम कौन से मॉल में जाती हो। हम तो आनंदी मॉल में जाते हैं क्योंकि उसका मॉल का जो कपड़ा और खिलौने होते हैं ना, बहुत हेवी हेवी होते हैं। मुझे वही पसंद आते हैं। क्यों नरेश जी, वहीं जा रहे हैं हम लोग ना? देखो शांति, हमें नहीं पता है कि तुम कौन से मॉल में जाओगी, लेकिन जिस मॉल में जाओगी उसके पीछे पीछे तो मुझे जाना ही पड़ेगा। अच्छा तो शांति, मैं चलती हूँ। मिलते हैं मॉल से आने के बाद। क्या नरेश, आज तुम्हारी वजह से मेरी इंसल्टी हो गई। तुमको पता है कि वो पड़ोसन कितनी इंसल्टी करके गई है मेरी? अगर तुम्हारी इंसल्टी होती तब ना पता चलता। मेरी बेइज्जती हो गई है, बेइज्जती। तुम यहाँ बस स्टैंड पे ला करके खड़ा कर दिए हो। तुमको एक गाड़ी नहीं लेना था? ये तुम एक रिजर्व गाड़ी नहीं ले सकते थे अपनी कंपनी से?
देखो पिंकी, के बारे में सोचा करो। शांति, शांत क्यों नहीं रहती तुम? इस तरह से दूसरों की तुलना करना, गांव घर की तुलना करे, बड़े बड़े लोगों की तुलना करे, ये कहाँ की अच्छी बात है? जितने में हो उतने में ही रहने की कोशिश किया करो। ज़्यादा पैर फैलाओगी तो ज़्यादा आमदनी का खर्च होगा, ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इससे तो अच्छा है कि कम पैसों में ही सामान खरीद लिया जाए। बस नरेश, रहने दो रहने दो, तुमसे तो कुछ होता नहीं है। ऊपर से लेकर के आ, ये लो पिंकी बेटा, तुम्हारे लिए मैं देखो क्या लेकर के आया हूँ। बहुत ही कम पैसों में ये फुटबॉल लेकर के आया हूँ। थैंक यू पापा, कितना सुंदर फुटबॉल है, मुझे तो यही चाहिए था। ये क्या है नरेश? एक तो तुम मॉल में जाकर के कुछ खरीदे नहीं, ऊपर से ये फुटबॉल लेकर के आ रही हो। सड़क पर से उठा करके, ये दुकान पर से उठा करके लाए हो ना? मॉल में क्यों नहीं खरीदा? पहले ये हमें समझाओ कि मॉल में तुमने खरीदा क्यों नहीं। मम्मी कुछ भी हो, ये बहुत ही सुंदर फुटबॉल है, मैं तो इसी से खेलूंगी। वाह पापा मेरे बहुत अच्छे, पापा मेरे बहुत अच्छे, कितना सुंदर फुटबॉल ला दिया, कितना सुंदर फुटबॉल ला दिया। देखा शांति, बच्ची कितनी खुश है। पैसा ज्यादा लगे या कम लगे, अगर उसका खिलौना मनपसंद का हो ना तो वो कम पैसों में ही खुशी से खेल लेती है। ये देखो कितनी बच्ची खुश है। तुम्हारे महंगे मॉल का गेंद नहीं मांग रही है कि मुझे महंगे मॉल जा करके मुझे फुटबॉल ला करके दो। ये 10 रुपए का ही फुटबॉल है, कितने सुंदर है, कितनी अच्छे से खेल रही है प्रेम लगा करके। बस करो नरेश, मेरा गुस्सा ज्यादा मत बढ़ाओ। एक तो तुम जाते नहीं हो मॉल, ऊपर से मैं लेकर के जाती हूँ तो कुछ खरीदते नहीं हो, ऊपर से बोलते हो कि मॉल का सामान नहीं खरीदना चाहिए। मुझे तुम्हारी एक नहीं सुननी है, तुम कंजूस के कंजूस ही रहोगे। अरे मम्मी देखो ना, कितना सुंदर फुटबॉल पापा ने लाया हुआ है, बहुत ही सुंदर है। देखो एक बार देखो, खेलो तो सही। तुम और तुम्हारे पापा दोनों मिडिल क्लास की सोच रखते हैं और दोनों ही मिडिल क्लास वाले कपड़े पहनते हैं, और वही तुम सोचते हो कि मैं भी पहनूं। मैं ऐसा कभी नहीं करने वाली हूँ। मुझे मॉल के ही कपड़े चाहिए, मॉल के ही सामान चाहिए। देखो रमेश, मुझे तुमसे बहुत ही जरूरी बात करनी है, इस बार अनदेखा मत करना, क्योंकि ये बातें बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है और हमारे बच्चे के भविष्य को लेकर के है। ये मत बोल देना कि मैं ये काम नहीं करूँगा, फिर मिडिल क्लास वाली फैमिली की बातें मत करने लगना तुम। अरे शांति, बात क्या है, जल्दी से बताओगी तब तो मैं बात को समझूंगा ना। देखो बगल वाली जो पड़ोसन आंटी है ना, उसका जो छोटा सा नाती पैदा हुआ था वो कितना बड़ा हो गया है, बिल्कुल हमारी पिंकी के जैसा हो गया है। उसका एडमिशन बड़े वाले स्कूल में हुआ है, जो नंदिनी स्कूल के पास में है ना, वही स्कूल में, हाईएस्ट स्कूल में पढ़ा हुआ है, और उसी में उसका एडमिशन हुआ है बड़े वाले स्कूल में। उसका जो बस है ना, उसमें एयर कंडीशन लगा हुआ है, कितना अच्छा सा बस है। उसका बच्चा उसी बस से पढ़ने के लिए जाता है। मुझे भी अपनी पिंकी को उसी स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो प्लीज़ इस बार नाम कटवा करके इस छोटे स्कूल से उस बड़े वाले स्कूल में एडमिशन करा दो। देखो शांति, तुम्हारे जो सपने हैं ना वो बहुत ही बड़े बड़े और महंगे महंगे हैं। क्या है कि मेरी आमदनी उतनी ज़्यादा नहीं है जितना तुम सोचती हो, और तुम जानती हो बहुत अच्छे से कि मेरी कितनी सैलरी आती है। उसी में मैं किस तरह से बच्ची के फीस देता हूँ, किस तरह से गाड़ी चार्ज देता हूँ, किस तरह से मैं बिजली का बिल भरता हूँ और किस तरह से घर का खर्च चलाता हूँ, ये खुद मैं जानता हूँ। और ऊपर से तुम्हारे डिमांड बढ़ते ही जा रहे हैं। दूसरों की तुलना करना कब छोड़ोगी तुम? मेरे समझ में यही नहीं आता है। रमेश, तुम हमेशा हमारा दिमाग खराब कर देते हो। कितनी बार बोला है कि कोई भी काम सोच समझ कर बोला करो, लेकिन फिर इस बार भी तुमने कह ही दिया ना कि मुझे एडमिशन नहीं करवाना है, तुम्हारे पैसे भी नहीं है। तो अरे तो कब पैसे आएंगे? तुम तो हमेशा इसी तरह से बोलते रहते हो कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे उधार नहीं ले सकते क्या? देखो शांति, जिस स्कूल की तुम बात कर रही हो ना, उस स्कूल का फीस कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए है, और इतनी मेरी सैलरी भी नहीं आती है कि मैं उसका फीस दे सकूंगा, समझी? तो क्या हमारी बेटी अनपढ़ गंवार रहेगी, पढ़ेगी नहीं? फीस की वजह से क्या तुम उसका एडमिशन नहीं कराओगे? अरे शांति, मैं अंदर आ सकती हूँ क्या? मुझे इजाजत दोगी अंदर आने के लिए? अरे रिया, तू कब आ गई? अंदर आ, जल्दी से अंदर आ, तुझसे बात करनी है। इतने दिनों के बाद तू कनाडा से लौटी है। अच्छा शांति, तेरे और तेरे पति के बीच में किस बात को लेकर के नोकझोंक चल रही है? क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा सुन लिया है, तू मॉल की बात कर रही थी।
शांति, तुम अपनी सहेली से बात करो, मैं जा करके कॉफ़ी वॉफ़ी बना करके लाता हूँ। नहीं नहीं, मेरी सहेली मेरे हाथ का चाय या कॉफ़ी पीती है, मैं बना करके लाती हूँ। कैसी बात कर रही हो शांति? तुम बना करके लाओगी तो इससे बात कौन करेगा? तुम बात करो, मैं बना करके देता हूँ तुम दोनों को। मैं अभी लेकर के आता हूँ। अरे वाह शांति, कितना प्यार करने वाला पति मिला है तुझे। मेरा पति तो घरदार तो है लेकिन पति ही नहीं है यार, इतनी प्रॉब्लम है मेरे घर में। कितनी सुंदर लग रही है, इतने दिनों के बाद कनाडा से लौटी है। और सब बता, तेरा ससुराल कैसा है? ससुराल में सब लोग अमीर है ना? तुझे देखकर ही लगता है कि तू अमीर घर की है। हाँ शांति, पूछ मत, इतने ज्यादा वहाँ पे पैसे प्रॉपर्टी सब कुछ है, लेकिन सिवाय एक चीज है, वो है पति। क्या तुम्हारा पति तुम्हारे साथ नहीं है? हाँ, क्योंकि मेरा पति जब मुझे ले गया था कनाडा ना, तो वहाँ पे पहले से ही उसकी एक और बीवी थी और उसने कहा कि तुमको जितना पैसा प्रॉपर्टी, जितनी जमीन जायदाद गहने चाहिए वो सब ले लो, लेकिन मेरे पास मत रहो। तो वो अपनी बीवी को लेकर के दूसरी जगह रहता है। मैं कुछ दिन ससुराल तो रही, लेकिन फिर वापस आ गई। फिर मैंने सोचा कि चलो हम इंडिया चलते हैं, वहीं पर ही रहेंगे। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी है, चलो कॉफी शॉप में बात करते हैं। क्या बात है रिया, मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? और बात तो तू घर पर भी बोल सकती थी, लेकिन यहाँ पे क्यों बुलाया है? नहीं शांति, जो मुझे बात करनी थी वो यहाँ पे ही करनी थी, क्योंकि घर पे तो अच्छे से नहीं हो पाती, अकेले में बात करना था तुझसे। अच्छा, तो फिर क्या बात है बता। तेरे पास तो किसी चीज़ की कमी भी नहीं है, मेरे पास तो हर चीज़ की कमी है। मेरा पति देखते हो कितनी कम सैलरी कमाते हैं, शॉपिंग भी नहीं करा पाते, फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, अच्छे स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ता है। अब क्या चीज़ की कमी? तुझे तो है नहीं, फिर क्या बात बोलने वाली है मेरे से? देख शांति, तुझे पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, करोड़ों का घर चाहिए, लेकिन मुझे ये सब नहीं, सिर्फ मुझे पति चाहिए। तो क्या बोलती है तू? पागल है क्या तू? तेरा पति तू जा करके मांगना, कि मैं कहाँ से दूंगी? शांति, मैं तुझे प्रॉपर्टी, करोड़ों का घर, आलीशान घर दूंगी, और बदले में मुझे तेरा पति चाहिए। क्या पागल हो गई हो क्या? मेरा पति? मेरा पति क्यों? तुम्हारे पति को क्या हुआ? देखो शांति, मेरा पति तो साथ रहता नहीं है, इसीलिए बोल रही थी कि अगर तुम मान जाती, क्योंकि तुमको तो पैसा चाहिए बच्चों के पढ़ाई के लिए, अच्छी सी बस चाहिए, स्कूल बस चाहिए, अच्छे से स्कूल में पढ़ना, तो ये सब मैं तुमको दे देती हूँ, लेकिन बदले में तुमको मुझे तेरा पति देना होगा, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले पति की ज़रूरत है, पैसों की नहीं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में तुम मुझे इतनी पैसे देगी, इतनी प्रॉपर्टी देगी, इतना घर देगी, सुंदरता? हाँ यार, पक्का कहती हूँ, अपने पति से बात कर। लेकिन पति को मनाऊंगी कैसे यार? ये तो तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे मनाओगी? ठीक है, घर जा कर के कोशिश करती हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो कॉफ़ी पिया है उसका पैसा मैं दे दूंगी। सुनो रमेश, मुझे आपसे बात करनी है। ऐसा है ना कि कल रिया आई थी हमारे घर? हाँ, वो तो मैंने देखा था, रिया आई थी, तो क्या कुछ बात है? हाँ रमेश, वो क्या है ना कि रिया बोल रही थी कि वो मुझे बहुत सारे प्रॉपर्टी, पैसे, करोड़ों की संपत्ति देने वाली है, और उसके बदले में उसे मेरा पति चाहिए, तो तुमको उसके पास रहना होगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? पागल हो, क्या बोल रही हो तुम? ऐसा कौन करता है? मैं इंसान हूँ, कोई खिलौना नहीं जो जब चाहे तब उठा करके किसी को भी दे दिया करोगी। देखो रमेश, ये सब बातें मैं नहीं जानती हूँ। क्या है ना कि रिया अब तुम्हारे पास आएगी और वो रहेगी यहीं पे तुम्हारे साथ। मैं उसके करोड़ों के घर में जाने वाली हूँ अपने पिंकी को लेकर के, क्योंकि मेरी पिंकी की फरमाइशें बहुत ज़्यादा हैं, वो पूरी तुमसे नहीं होगी, वहीं पर होगी। तुम नहीं मानोगी? नहीं रमेश, मैं नहीं मानूंगी। मैं जाऊंगी तो जाऊंगी, और तुमको रिया के साथ ही रहना पड़ेगा। रिया ने बोल दिया है कि मैं आ जाऊंगी। अरे शांति, क्या हुआ? आ गई मैं। देखो जी, अब रिया आ गई है, मना मत करना। हम और पिंकी जा रहे हैं इसके करोड़ों की संपत्ति में। और हाँ, उसका ताला चाबी भी मैंने यहीं पे रखा हुआ है, गोदरेज की अलमारी का सब रूम का ताला चाबी रख दिए हैं। जो भी मांगना हो रिया से मांग लेना। ठीक है, जा रही हो तो जाओ, लेकिन याद रखना कि लौट करके वापस मत आना, क्योंकि रिया को ही मैं अपना जीवन साथी बना लूँगा।
जो करना है वो करो, लेकिन मैं जा रही हूँ यहाँ से। हाय रमेश, कैसे हैं आप? मैं तो अच्छा हूँ, लेकिन तुमने ये आज सही नहीं किया है रिया। बिल्कुल सही किया है रमेश, क्योंकि शांति को पैसे चाहिए था, पति नहीं। इसीलिए मैंने उसका सौदा कर लिया पति का। कौन सा गलत काम किया है बताइए? तुम जानती हो कि तुमने क्या किया है? अपनी प्रॉपर्टी उसे देख करके मुझे पा करके क्या मिलेगा तुमको? प्यार मिलेगा रमेश, मुझे आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। क्योंकि शांति को ये सब चीज़ नहीं चाहिए, शांति को सिर्फ पैसा चाहिए। रमेश रमेश प्लीज घर से बाहर निकलिए, बाहर आइए, मुझे आपसे बात करनी है। किधर है रमेश? क्या हुआ शांति, यहाँ क्या कह रही हो? रमेश प्लीज हमें माफ कर दीजिए, हमें उस घर में नहीं रहना है। बहुत ही घुटन सी महसूस होती है अकेले उस घर में रहना। मुझे उस पैसों वाले घर में नहीं रहना है, मुझे यहीं आपके साथ रहना है। पापा पापा, मुझे आपके साथ रहना है। मम्मी को रहना है तो रहने दीजिए उस घर में, लेकिन मुझे नहीं रहना है वहाँ पे। मुझे यहीं पे आपके साथ रहना है। बेटा पिंकी, अगर आपको यहाँ पे रहना है तो रिया आंटी के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपकी मम्मी नहीं रहेगी, यहाँ पे रिया आंटी रहती हैं। कोई बात नहीं पापा, मैं आपके और रिया आंटी के साथ में रह लूंगी, लेकिन मम्मी के साथ मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। रमेश मुझे भी यहीं पे रहना है, मुझे नहीं वहाँ पे जाना है। रिया तुम अपने घर जाओ, मैं यहीं पे रहूंगी अपने पति के पास। कैसी बात कह रही हो शांति? तुमने तो कागज पे दस्तखत किए थे ना कि प्रॉपर्टी तुम्हारी, पति हमारा। अब कैसा पति? जाओ यहाँ से उस घर में। शांति, तुमने सब कुछ खो दिया है, क्योंकि तुमको पैसा चाहिए था, सिर्फ पैसा। मुझे से प्यार नहीं था, पैसों से प्यार था, इसीलिए तुमने सब कुछ खो दिया। जाओ अपने उस अमीर वाले घर में रहो अकेले। प्लीज रमेश, प्लीज हमें माफ कर दीजिए, मुझे नहीं जाना है वहाँ पे, मुझे यहीं रहना है, आपके साथ रहना है। नहीं शांति, यहाँ पे मैं तुम्हें नहीं रहने दूंगी, क्योंकि मैं, मेरा पति हो चुका है रमेश। ये तुम्हारा पति कैसे हुआ रिया? तुम तो अपना पति छोड़कर कनाडा में आई हो ना, तो ये तुम्हारा पति कैसे हुआ? ये मेरा पति है। तुमको तो पैसा चाहिए था ना, तो फिर पति से क्या मतलब है? जाओ यहाँ से, घर से निकलो जल्दी बाहर। अब मैं जीऊंगी या मरूंगी यहीं पे रहूंगी, नहीं जाऊंगी घर से बाहर। मैं रमेश जी के साथ ही रहूंगी और रमेश जी के साथ ही मरूंगी, यहाँ से बाहर जाऊंगी नहीं। अब आ गई बातें समझ में शांति, कि पैसा क्या होता है, परिवार क्या होता है। आज तुम्हें मेरी जरूरत पड़ गई। हाँ रमेश जी, मेरी आंखें खुल चुकी हैं। अब मुझे वहाँ पे नहीं जाना है, मुझे इसी घर में आप लोगों के साथ में रहना है। तो प्लीज़ मुझे यहाँ से भगाइए मत, मैं मर जाऊंगी नहीं तो उस घर में जा कर के। अच्छा, अब रोना धोना बंद करो, चलो अब साथ में रहते हैं। रिया नाटक कर रही थी इतने दिन से।